हाल ही में इजराइल की सांसद टेली गॉटलीव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाजा में परमाणु बम गिराने की खुलकर वकालत की थी और अब उनके बाद इजराइल के हेरिटेज मंत्री अमीहाई एलियाहू ने गाजा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे फिलिस्तीन समर्थक देशों में खलबली मची हुई है। दरअसल एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान एलियाहू ने कहा था कि गाजा से निपटने के लिए परमाणु हथियार विकल्प एक तरफा होगा। एलियाहू ने अपने इस बयान में सीधे सीधे गाजा पर परमाणु बम गिराने की मांग तक कर डाली थी। हालांकि बाद में नेतन्याहू ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन एलियाहू के इस बयान से साफ हो गया है कि इजराइल के पास न केवल परमाणु हथियार है जिसे अभी तक उसने स्वीकार नहीं किया था, बल्कि वो अब उनका इस्तेमाल करने का भी इच्छुक है। लेकिन इजराइल के मंत्री के इस बयान से रूस में बेचैनी पैदा हो गई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का कहना है कि इजराइल ने इस बात को माना है कि उनके पास परमाणु हथियार है। मारिया ने आगे कहा कि अगर ये बात सच है तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल परमाणु इंस्पेक्टर्स कहां हैं? वहीं फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का अनुमान है कि इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। हालांकि अमेरिका ने एलियाहू के परमाणु बम वाले बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गाजा पर पूर्ण कब्जे को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं। बाइडेन ने कहा था कि गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच गाजा को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इजराइल के पास होगी। नेतन्याहू ने यह बयान अमेरिका के एबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। President Biden has said that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza. Who should govern Gaza when this is over? Those who don't want to continue the way of Hamas. It certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. आपको बता दें कि नेतन्याहू ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि अब वो गाजा में आतंक की और खेती नहीं होने देंगे। हालांकि गाजा पर पूर्ण कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें चेतावनी पहले ही दे चुके हैं।